हेलो एवरीवन, आज हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोनोग्राफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, जिसका कॉमन नेम से बुलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा। फॉर्मूला इज NaOH, मॉलिक्यूलर वेट इज 40। नाउ लिमिट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन नॉट लेस देन 97% ऑफ टोटल एल्कली कैलकुलेटेड एज NaOH और नॉट मोर देन 2.5% ऑफ Na2CO3। यहाँ लिमिट दी गई है कि NaOH के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 97% NaOH प्रेजेंट होना ही चाहिए और 2.5% Na2CO3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। बस इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये हुआ लिमिट। तो अपर लिमिट इज़ 97% एंड लोअर लिमिट इज़ 2.5%। नाउ प्रिपरेशन। व्हेन मिल्क ऑफ लाइम इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 से 3 गुना पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो हमें मिल्क ऑफ लाइम मिलेगा। देन व्हेन मिल्क ऑफ लाइम इज़ एडेड टू हॉट सोडियम कार्बोनेट, हॉट यानी कि गर्म सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 के अंदर हॉट सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन 20% इज एडेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर ऑब्टेन्ड, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सो ये हमारी पहली प्रिपरेशन है। ये क्या बोलती है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ लाइम को Na2CO3, हॉट Na2CO3, हॉट सोडियम कार्बोनेट जो कि हम 20% लेंगे, जब हम इसके अंदर डिज़ोल्व कर देंगे तो हमें NaOH मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। साथ ही साथ में हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का साइन ऐसे नीचे करके एरो, ये होता है प्रेसिपिटेट का साइन। सो आपको भी रिएक्शन ऐसे ही लिखनी है। यहाँ पर इसके नीचे सोडियम कार्बोनेट लिखना है, इसके नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। यहाँ रिवर्सिबल का भी साइन लगाना है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम कार्बोनेट एंड इस कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है तो हमें प्रेसिपिटेट का साइन लगाना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। सो जब कैल्शियम मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हॉट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तब हमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का ऑब्टेन। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। द प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमें ये प्रेसिपिटेट मिला है कैल्शियम कार्बोनेट का, इस सेपरेटेड, इसे हम अलग कर लेंगे और हम इसका स्टिक्स, पैलेट और मासेस बना लेंगे। इसमें जो पानी होगा, जो वाटर होगा, उसको एवेपोरेट कर लेंगे और फिर क्या बचेगा? NaOH, प्योर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। द प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सेपरेटेड, द क्लियर लिक्विड कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एवेपोरेटेड। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलेगा, उसको एवेपोरेट कराना है तो एवेपोरेट करा दीजिए। एवेपोरेट कैसे हो पाएगा? जब हम उसे बॉईल करेंगे तो। एंड द मोल्टन प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू स्टिक्स, पैलेट एंड मासेस। मोल्टन प्रोडक्ट यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। सो ये वो हमारा पहला प्रिपरेशन। नाउ सेकेंड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तभी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये पहले मैंने पढ़ा रखा है। वैसे कास्टनर केल्नर सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड को परफॉर्म करते हैं। नाउ फॉर दिस पर्पज अ मर्करी डायफ्राम सेल, जिससे बोलते हैं कास्टनर केल्नर सेल, हम एक सेल लेते हैं, एक बॉक्स टाइप का होता है, इज़ यूज्ड। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज रेक्टेंगुलर ट्रफ विद द लेयर ऑफ मर्करी एट द बॉटम। एक डब्बा टाइप का होता है, नीचे में जो है वो मर्करी पेंटेड होता है, मर्करी की लेयर्स होती है। नाउ सोडियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन विद अ ग्रेफाइट एनोड एंड मर्करी कैथोड। इसके अंदर 2 रॉड्स लगे रहते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड ग्रेफाइट, मर्करी इज कैथोड। कैथोड की एक रॉड होती है जिसके ऊपर मर्करी पेंटेड होता है, एक एनोड की नोड होती है जिसपे ग्रेफाइट लगा होता है। नाउ इस पूरे बॉक्स के अंदर, इस कास्टनर केल्नर सेल के अंदर हम ब्राइन सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। NaCl यानी कि NaCl इज सोडियम क्लोराइड, सो Na इज सोडियम। तो Na जो है वो इलेक्ट्रोलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन्स में अपने इलेक्ट्रोलाइट में टूटना, अपने आयंस में टूटना। सोडियम प्लस में टूटेगा एंड जो क्लोराइड है वो Cl नेगेटिव में टूटेगा। उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गया है या आयोनाइज हो गया है। सो सोडियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फ्रॉम अ कॉन्सनट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड यानी बहुत ज़्यादा उसमें वाटर नहीं है, कॉन्सनट्रेटेड है ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन विद अ ग्रेफाइट एनोड होगी और कैथोड क्या होगी? मर्करी। टू प्रोड्यूस अ डाइल्यूट सोडियम एमेलगम, जो सोडियम इलेक्ट्रोलाइज हुआ है, जो सोडियम आयोनाइज हुआ है, जो सोडियम आयन टूटे हैं, कहाँ से? ब्राइन सॉल्यूशन से।
वो अब मर्करी कैथोड के पास आके चिपक जाएंगे, उस कैथोड रॉड पे आके चिपक जाएंगे और हमारा सोडियम एमेलगम बन जाएगा। द एमेलगम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन कैथोड कंपार्टमेंट इन प्योर फॉर्म। जो एमेलगम है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और बनेगा हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइड इज ये कौन सा हाइड्रोक्साइड है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इन कैथोड कंपार्टमेंट इन प्योर फॉर्म, और प्योर फॉर्म में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर द यूजफुल बाई प्रोडक्ट एट द एनोड। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? Na प्लस H2O जब मिलेगा तो NaOH बन जाएगा। होगा क्या ना, ये जो Na है सबसे पहले तो मर्करी के साथ रिएक्ट करेगा HgNa, फिर HgNa जो है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होगा और Na के साथ वाटर मिलके और NaOH बना देगा और अपना जो एमलगम है वो अलग हो जाएगा। एंड एट एनोड Cl नेगेटिव से Cl प्लस Cl2 गैस इवॉल्व। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज रिमूव्ड periodically and water added periodically, मतलब स्टेप वाइज ऐसे करके द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज evaporated to get fused sodium hydroxide solution। जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? बाय evaporation, और फिर उसके बाद हमें किसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। थर्ड मेथड इज sodium hydroxide is also prepared from sodium metal and water vapor at low temperature। इसको याद करना है, कर लीजिए, नहीं तो 2 काफ़ी है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ फिजिकल कैरेक्टर ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी डेलिक्वेसेंट। ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई सूखा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज़ वेरी डेलिक्वेसेंट, यानी कि जो ड्राई NaOH होता है वो बहुत ज़्यादा डेलिक्वेसेंट होता है। डेलिक्वेसेंट यानी कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है वाटर को, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को ले लेता है और लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है, उसे बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट यानी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेगा, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, उसे बोलेंगे डेलिक्वेसेंट। और ऐसा काम कौन करेगा? ड्राई चीज़ करेगी, क्योंकि उसको वाटर की ज़रूरत है, क्योंकि वो ड्राई है, वो वाटर उसे चाहिए, उसे प्यास लगी है वाटर की, इसीलिए ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी डेलिक्वेसेंट। ड्राई ज़रूर लिखिएगा। नाउ वाइट स्टिक, पैलेट, स्फेरिकल पार्टिकल, इन सब की फॉर्म में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। फ्यूज्ड मासेस और स्केल्स, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मेल्टिंग पॉइंट है 318 डिग्री। इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल एंड शोज़ अ क्रिस्टलाइन फ्रैक्चर। ये हार्ड सख्त भी होता है, ब्रिटल जल्दी टूट भी जाता है। एंड शो अ क्रिस्टलाइन फ्रैक्चर, इसके ऊपर फ्रैक्चर्स भी बने होते हैं, क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, अगर टूटेगा तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में टूटेगा। स्ट्रांगली एल्कलाइन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत एल्कलाइन होता है। अगर एग्जाम में आए कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन का एग्जाम्पल दीजिए तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिएगा। and corrosive to animals and vegetable tissue and to aluminium metal in moist condition and rapidly destroy organic tissue। एनिमल टिश्यू, वेजिटेबल टिश्यू, ऑर्गेनिक टिश्यू एल्यूमिनियम मेटल के लिए बहुत कोरोसिव है। कोरोसिव यानी बर्न कर देता है, जला देता है। When exposed to air, it rapidly absorb moisture and carbon dioxide। ये प्रॉपर्टी यानी कि क्या हुई? डेलिक्वेसेंट प्रॉपर्टी। When exposed to air, जब उसे खुला छोड़ देंगे एयर में तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली, डेलिक्वेसेंट प्रॉपर्टी। Now 1 gram dissolve in 0.9 ml water, 0.3 ml boiling water, 7.2 ml absolute alcohol। इन सब को लिखने की जगह आप सिंपल एक लाइन 3 वर्ड लिख सकते हैं कि सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन अल्कोहल, ऑल्सो सॉल्यूबल इन ग्लिसरॉल। इन नंबर्स को लिखने के बजाय आप ये 3 चीज़ें लिख सकते हैं। When sodium hydroxide is dissolved in water or mixed with an acid, कंसीडरेबल हीट इज़ जनरेटेड, यानी क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, हीट इवॉल्व होगी प्रोडक्ट में। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर मिलाया हमने, तो हमें कंसीडरेबल अमाउंट में हीट जो है मिलेगी, हीट जनरेट होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा।
ना ये जो प्रॉपर्टी है, ये आगे वाली प्रॉपर्टी है, वो इम्पॉर्टेंट भी है, ये एग्ज़ाम में आई भी है मेरे। सॉल्यूशन शुड बी फिल्टर्ड थ्रू ग्लास वूल और एस्बेस्टोस एंड द सॉल्यूशन शुड बी स्टोर्ड इन हार्ड ग्लास बॉटल। ये जो हमने अभी सॉल्यूशन बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया, फिर हीट मिली हमें, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो हाईली स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। तो इसे हमेशा फिल्टर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए ग्लास वूल या एस्बेस्टोस से ही हमें इसे प्योरीफाई करना चाहिए। इन प्रोडक्ट से बने हुए सीव का ही यूज़ करना चाहिए फिल्टर के लिए। अब एस्बेस्टोस जो होता है, यहाँ पर एक कुछ जनरल नॉलेज है कि नेचुरली अकरिंग फाइब्रस क्रिस्टल ऑफ सिलिकेट मिनरल। एस्बेस्टोस जो है वो फाइब्रस क्रिस्टलाइन नेचर होता है इसका, ऐसा दिखता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए कि एस्बेस्टोस जो है वो कैसा दिखता है। एंड द सॉल्यूशन शुड बी स्टोर्ड इन हार्ड ग्लास बॉटल। हमने सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर कर लिया। किससे फिल्टर करेंगे? ग्लास वूल या एस्बेस्टोस सीव से करेंगे। देन उस सॉल्यूशन को, इस प्योरीफाइड, उस फिल्टर्ड सॉल्यूशन को हमेशा हार्ड ग्लास बॉटल के ही अंदर रखें। हार्ड यानी एकदम मजबूत होना चाहिए, लोकल क्वालिटी का बिल्कुल ना यूज़ करें। ग्लास बॉटल, कांच की बॉटल होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। यूजिंग रबर स्टॉपर्स, रबर स्टॉपर होना चाहिए, ना कि ग्लास स्टॉपर। लेबोरेटरी में आप रबर स्टॉपर भी देखोगे, ग्लास स्टॉपर भी देखोगे। अगर नहीं देखा है तो गूगल पे सर्च करिए और देखिए। इफ़ ग्लास स्टॉपर बॉटल आर यूज्ड, अगर हमने ग्लास स्टॉपर अगर लगा दिया उस बॉटल के ऊपर जिसके अंदर हमारा NaOH सॉल्यूशन रखा है, देन होगा क्या? द सॉल्यूशन विल डिजॉल्व द ग्लास, उस डिजॉल्व कर देगा ग्लास को, एंड द स्टॉपर विल स्टिक इन द नेक ऑफ द बॉटल। जो ढक्कन है, जो ग्लास स्टॉपर है वो खुल ही नहीं पाएगा, उसका ढक्कन हट ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एकदम चिपक जाएगा, एकदम डिजॉल्व हो जाएगा ग्लास। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। इट चेंजेस द कलर ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के कलर को चेंज कर देता है। एंड न्यूट्रलाइज ऑल एसिड्स और एसिड ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। सो अब रिएक्शन है NaOH के साथ, जब HCl को रिएक्ट कराएंगे तब हमें NaCl सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, यानी कि NaOH इज एल्कली। एल्कली का जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा NaCl सॉल्ट और H2O। ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन, मेकिंग इट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस अवेलेबल। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हाईली आयोनाइज हो जाएगा। हाईली आयोनाइज मतलब कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा। अगर कम्प्लीटली टूटता है तो क्या कहेंगे हम इसे? स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कली कहेंगे, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में आता है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, इट प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल बाय रिएक्टिंग विद द सॉल्ट ऑफ ऑल मेटल इन सॉल्यूशन। इट प्रेसिपिटेट्स, देखो तोड़ के पढ़िए सेंटेंस को। इट प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, किसका प्रेसिपिटेट बनाएगा? हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। मेटल के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है, MOH, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, इसको प्रेसिपिटेट करा देगा बाय रिएक्टिंग विद द सॉल्ट ऑफ ऑल मेटल इन सॉल्यूशन। बाय रिएक्टिंग विद द सॉल्ट, सॉल्ट के साथ जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तब ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब देखिए कैसे। फेरस सल्फेट इज सॉल्ट ऑफ मेटल। सॉल्ट ऑफ मेटल क्या, जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। क्या मिला? फेरिक हाइड्रोक्साइड मिला और प्लस में Na2SO4 मिला, सोडियम सल्फेट। ना हमें गौर किस पे करना है? इट प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, इस पे हमें ध्यान देना है। ये क्या बोल रहा है? प्रेसिपिटेट करेगा हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल को। तो ये है हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। कौन सा हाइड्रोक्साइड मेटल मिला? फेरिक हाइड्रोक्साइड मिला, FeOH2, जो कि रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसका जो कलर होगा वो रेड होगा। नाउ प्रेसिपिटेट का साइन ऐसे दिखा रखा है नीचे में एरो करके। सो हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल जो है हमारा, प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल हमें मिलेगा, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसका कलर जो है वो रेड होगा। सो ये प्रॉपर्टी भी ख़त्म।
Now hydroxide of zinc and aluminium are soluble in excess of sodium hydroxide. Hydroxide of zinc, ZnOH, zinc hydroxide, and aluminium, aluminium का hydroxide, aluminium hydroxide, AlOH whole twice 3 are soluble. ये soluble होते हैं किसके अंदर? In excess of sodium hydroxide के अंदर. एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम जिंक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व करेंगे तो कम्प्लीटली सॉल्युबलाइज, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2. अब ये मिला कैसे देखते हैं? Na यहाँ से 2 Na, फिर Zn and O, एक O यहाँ का ले लिया हमने और हमें मिला H2O. ना नीचे वाले केस में भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा, प्लस में वाटर मिलेगा. इनका नाम याद करना ही पड़ेगा. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. एस्टर को हाइड्रोलाइज करने में, मतलब तोड़ने में मदद करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैटालाइज की तरह काम कर रहा है. रिएक्शन को ईजी या उसके जो रेट है उसको बढ़ा रहा है. सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कौन सा लिया हमने? स्टीरीन एस्टर को वो हाइड्रोलाइज कर रहा है. सो अब रिएक्शन देखते हैं. ये एक सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है. इट इज़ यूज एज अ सेपोनिफाइंग एजेंट. NaOH सेपोनिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है इन सेपोनिफिकेशन. सेपोनिफिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ सोप्स. It react with fat to produce glycerine and sodium salt of fatty acid soap. ये ग्लिसरीन में चेंज होगा और फैटी एंड सोप में फैटी एसिड ऑफ सोप. सो अब ये रिएक्शन देखिए. स्टीरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू सोप, प्लस में ग्लिसरीन. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैटालाइज की तरह यूज़ हो रहा है या सेपोनिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है. यहाँ लिख भी सकते हैं एज अ कैटालिस्ट या सेपोनिफाइंग एजेंट. ये आगे लिख सकते हैं हम. सो देखिए CH2OCO C17H35, CHOCO C17H35, CH2COCO C17H35, ये सारे के सारे जो है वो हट जाएंगे यहाँ से मॉलिक्यूल्स, यहाँ से पूरा, और अपना सोप बना लेंगे और यहाँ से एक Na निकल जाएगा और CH2CH CH2OH के साथ मिलकर, इन 3 OH के साथ मिलकर हमारा ग्लिसरीन फॉर्म कर देंगे. सो ये रिएक्शन एक बार कॉपी में करके देखते हैं, ईज़िली समझ आएगा. सो क्या दिया गया है हमें? CH2OCO C17H35. ये CH2 जो है CHOCO C17H35, ये फिर से CH2OCO C17H35 इज़ स्टीरीन, यानी कि ये एस्टर है. जब इसका रिएक्शन कराएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ तो हमें मिलेगा सोप. अब सोप कैसे मिलता है ये देखते हैं. ये नीचे में लिखेंगे हम, ये मिलेगा C17H35, C यहाँ से CA COOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. यहाँ से एक Na गया और ये सारे मॉलिक्यूल, ये हमने लिखा एक के साथ रिएक्ट करेंगे. अगर हम 3 मॉलिक्यूल NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे. 3 कैसे? 3 अब आ गया यहाँ पर. C17H35 यहाँ पर 3 हमें दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है. COO 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है. और Na भी 3 है, हमने यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड से ले लिए. सो ये हुआ हमारा सोप. फैटी एसिड ऑफ सोप, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यानी कि सोप ओ आएगा. नाउ अब हमारा जो बचा वो हम लिखते हैं. क्या बचा? ये वाला पार्ट बचा हमारा CH2 CH2 ये हमारा बचा और यहाँ पर हमारे 3 OH बचे. इनके तीनों के साथ OH जोड़ दीजिए और ये हमारा बन गया ग्लिसरीन. सो ये हमारी
स्टेप है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो होप आपको ये समझ आ गया हो। नाउ थर्ड वन इज अमोनियम सॉल्ट आर डीकम्पोज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म अमोनिया। हमें अमोनिया मिलेगा जब NH4Cl को, NH4Cl इज अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें अमोनिया मिलेगा। अमोनिया गैस NH3 गैस और इवॉल्व होगी, ये देखिए इवॉल्व का साइन ऊपर में एरो, और NaCl सॉल्ट मिलेगा प्लस में H2O मिलेगा। ये इसके बाई प्रोडक्ट है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन रिएक्ट विद जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड सिलिकॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इस केस में आप एल्यूमिनियम टिन को काट करके सल्फर लिख दीजिए, क्योंकि हमारी जो बुक है उसके अंदर उसके अंदर जिंक, सल्फर और सिलिकॉन के एग्जाम्पल दिए हुए गए, मतलब रिएक्शन दी हुई है। एल्यूमिनियम और टिन की रिएक्शन नहीं दी हुई है। सो आप ये लिख भी सकते हैं, या एग्ज़ाम में अगर ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे तो इसको काट भी सकते हैं। सो जब जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और वाटर साथ में, तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। आँख बंद करके सबसे पहले हाइड्रोजन लिख दीजिए, और हमें मिलेगा NaHZNO2, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन जिंकेट, या सोडियम बाई जिंकेट भी लिख सकते हैं। सो ये रिएक्शन हुई, इन सबको याद करना पड़ेगा आपको। नाउ सल्फर के साथ जब NaOH रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा Na2S सोडियम सल्फाइड प्लस में Na2SO2O3, ये Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट प्लस में वाटर प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नाउ सिलिकॉन को जब NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और वाटर के अंदर रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा Na2SiO3, जिसका नाम है सोडियम सिलिकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सो ये है हुई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ टेस्ट फॉर प्योरिटी। टेस्ट फॉर प्योरिटी यानी कि ये सारी इम्प्योरिटीज़ है, इन सब की प्योरिटी को चेक करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये सब प्रेजेंट है या नहीं है। टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम, आयरन, मेटल इनसॉल्यूबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, पोटेशियम क्लोराइड, लेड, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लैरिटी एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन। ये सारे कुछ पॉइंट हैं, इनको हमें चेक करना पड़ेगा फॉर प्योरिटी कि ये सब तो प्रेजेंट नहीं है। इन सब की ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेजेंट होने के। नाउ इस पैराग्राफ को हम स्किप करते हैं, क्योंकि इसके अंदर दिया होता है कि हम कैसे इसकी प्योरिटी को चेक करेंगे। यानी कि एल्यूमिनियम अगर प्रेजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो कैसे हम पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट है, क्या हम प्रोसीड करेंगे। सो ये सब दिया होता है, पर हमारे सिलेबस में जो है टेस्ट फॉर प्योरिटी के अंदर हम 4 ही करेंगे। हैवी मेटल का है, लेड का है, आर्सेनिक का है। सो ये जो 4 है वो ही करते हैं हम। नाउ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन अ सॉल्यूशन 1 in 20 गिव्स द रिएक्शन ऑफ सोडियम। अ सॉल्यूशन 1 in 20 यानी कि अगर हम 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे 20 ml वाटर के अंदर, तो ये हमारा मिलेगा सॉल्यूशन 1 in 20 गिव द रिएक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम का रिएक्शन दे सकता है टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन में। नाउ एसे ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, विच कैन बी एसिड बाय टाइट्रीमेट्री, यानी कि अगर ये मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। द प्रोसीजर इन्वॉल्व टाइट्रेटिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वेट सैंपल ऑफ NaOH विद 1 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे टू एंड पॉइंट एट डिटरमाइन। अगर ये हमारा एल्कली है तो हम इसका टाइट्रेशन जो है वो हम एसिड के साथ करेंगे, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ करेंगे। 1 H2SO4 कहाँ पर लेंगे? ब्यूरेट के अंदर। NaOH किसके अंदर लेंगे? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब देखते हैं वेट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? NaOH 1.5 ग्राम डिजॉल्व्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर 40 ml इज टाइट्रेटेड विद 1 N सल्फ्यूरिक एसिड।
हम सबसे पहले 1.5 ग्राम वे करेंगे NaOH, ड्राई NaOH पाउडर वे करेंगे, देन उसे 40 ml वाटर के अंदर डाल देंगे। और ये वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होना चाहिए, इसमें CO2 की 0% मात्रा होनी चाहिए। देन उसके बाद हम ब्योरेट के अंदर 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे यूजिंग फिनोप्थलीन सॉल्यूशन एज इंडिकेटर। ये फिनोप्थलीन सॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज़ होगा इस टाइट्रेशन में। फिनोप्थलीन जो है हमें NaOH के अंदर ऐड करना है 1 ड्रॉप इन कॉनिकल फ्लास्क। व्हेन फिनोप्थलीन सॉल्यूशन इंडिकेटर के साथ साथ इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी डलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके ऐसे में। व्हेन द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज्ड, यानी कि फिनोप्थलीन जो है वो बेस में तो पिंक कलर देता है और एसिड में कलरलेस होता है। इनिशियली जब फिनोप्थलीन को हम डालेंगे NaOH के अंदर यानी कि एल्कली के अंदर तो फिनोप्थलीन पिंक कलर देगा, पर जब हम ऊपर से ब्योरेट के से जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को गिराएंगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर तो हमें कॉनिकल फ्लास्क जो है वो एसिडिक हो जाएगा, तो फिनोप्थलीन भी अपना कलर चेंज कर लेगा और पिंक से कलरलेस में हो जाएगा। सो यही बता रखा है व्हेन द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड रिकॉर्डेड। फिर हम जो अपना रिकॉर्डिंग करते हैं वो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी नोटबुक में। फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन इज एडेड, फिर से हम मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डालेंगे एंड द टाइट्रेशन इज कॉन्टिन्यूड अंटिल अ परसिस्टेंट पिंक कलर इज प्रोड्यूस। फिर जब तक पिंक कलर नहीं आ जाता ना तब तक हम डालते रहेंगे। यानी कि मिथाइल ऑरेंज के साथ उल्टा होता है कि वो बेस के अंदर तो देता है कलरलेस और एसिड के अंदर देता है पिंक कलर। सो पिंक कलर जब तक नहीं हो जाएगा मतलब कि पूरा एसिडिक नहीं हो जाएगा तब तक हम मिथाइल ऑरेंज मतलब कि टाइट्रेशन प्रोसीड करते रहेंगे। ईच ml ऑफ 1 NH2SO4 इज इक्विवेलेंट टू 0.040 ग्राम ऑफ टोटल एल्कली। ये हमारा है इक्विवेलेंट फैक्टर, यानी कि जो वो वेट है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.040 ग्राम। Calculated as NaOH in each ml of acid consumed in the titration with methyl orange is equivalent to 0.106 gram of Na2CO3. This type of assay is needed because of the ease with which NaOH absorbs CO2 from the air to form sodium carbonate. इसीलिए ये हम ऐसे करते हैं। नाउ हम यूजेस पे आते हैं। 2.5% सॉल्यूशन इन ग्लिसरॉल, 2.5% सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन भाई ये तो बताओ। इसीलिए आप लिखेंगे 2.5% NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ग्लिसरॉल। जब 2.5% सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन को ग्लिसरॉल में मिलाएंगे तो ये क्यूटिकल सॉल्वेंट की तरह काम आता है, साथ ही साथ वॉर्ड्स को भी हटाता है। अब ये भाई क्यूटिकल सॉल्वेंट क्या होता है, ये वॉर्ड्स क्या होता है, ये देखते हैं। क्यूटिकल सॉल्वेंट, इससे पहले मैंने एक नेल के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्यूटिकल बताया था कि क्यूटिकल क्या होता है। जो नेल्स होते हैं, देखिए ये जो नेल्स होते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस वन, ये जो एक मेम्ब्रेन होती है वाइटिश मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। एक पतली से झिल्ली टाइप की होती है वाइटिश मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। तो उसी क्यूटिकल को हटाने के लिए, उसी एक्सेसिव मेम्ब्रेन को हटाने के लिए क्यूटिकल सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं ताकि जो नेल्स है वो सुंदर लगे, और कुछ रीज़न होता नहीं है, कुछ खराबी करता नहीं है। वैसे ये अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है इस क्यूटिकल को की, तो उस क्यूटिकल को हटाने के लिए क्यूटिकल सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सैलून में यूज़ करते हैं, जहाँ पर नेल आर्ट होती है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, सुंदरता के लिए, नेल्स की सुंदरता के लिए, और नेल पेंट अच्छे से लगे, ये बस यही काम है। टू रिमूव वॉर्ड्स, और वॉर्ड्स क्या होता है, फुंसी होती है, फुंसे टाइप का होता है। ये जो फुंसी होती है वो थोड़ी सी पिलपिली सी होती है, यानी कि मतलब छूने पर ये बंकी सी लगती है, ऐसे पिल करती रहती है, ये होते हैं वार्ड्स। इसी में फ़ोटो जो है वो लगा दूँगी।
सो इसे हटाने के लिए और क्यूटिकल सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है कौन सा सॉल्यूशन? जब हम NaOH सॉल्यूशन 2.5% को ग्लिसरॉल के अंदर मिलाते हैं तो क्यूटिकल सॉल्वेंट और वार्ड्स को हटाने में काम आता है। An ascortic preparation. Ascortic preparation is a substance that kill unwanted or diseased tissue, usually on skin or superficial growth like warts. एस्टॉटिक का मतलब ही यही होता है जो अनवांटेड ग्रोथ हो गई है, अनवांटेड टिश्यू की ग्रोथ हो गई है, अनवांटेड म्यूकस मेम्ब्रेन वार्ड्स बन गया है, उसको हटाने के लिए जो यूज़ करते हैं सब्सटेंस उसे ही बोलेंगे एस्टॉटिक प्रिपरेशन। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हार्ट्स को किल करता है, वो हटाता है। इसके अंदर तो ये काम है नहीं वैसे। एन एस्टॉटिक प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नोन एज लंडन पेस्ट। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो हमारा एक पेस्ट बनता है जिसका नाम है लंडन पेस्ट। ये लंडन पेस्ट किस में यूज़ होता है? इज़ यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये पीएच के सॉल्यूशन को मेंटेन करता है, सॉल्यूशन के पीएच को मेंटेन करता है। ये इम्पॉर्टेंट है लंडन पेस्ट। NaOH सॉल्यूशन आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड एंड मेक सोडियम सॉल्ट। ये हमने रिएक्शन भी देखी थी, NaOH प्लस में HCl गिव राइज टू सॉल्ट, NaCl प्लस में H2O। यही वाली रिएक्शन है कि NaOH जो है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि मेंटेन करता है, एसिडिटी को मेंटेन करता है। बोले भाई ज़्यादा एसिडिक मत हो तुम, मैं आ चुका हूँ हीरो। टू ट्रीट सेलुलोज इन मेकिंग विस्कस रेयॉन, टू ट्रीट सेलुलोज इन मेकिंग विस्कस रेयॉन एंड सेलुफोन। अगर सेलुलोज को रेयॉन और सेलुफैन में चेंज करना है तो हम NaOH सॉल्यूशन डाल देते हैं, देन ये इजी हो जाता है। NaOH सॉल्यूशन हाइड्रोलाइज फैट एंड फॉर्म सोप। ये वाली हमने केमिकल प्रॉपर्टी में देखा था रिएक्शन कि NaOH जो है वो यूज़ होता है सेपोनिफाइंग एजेंट, एज कैटलिस्ट इन सेपोनिफिकेशन, इन मेकिंग ग्लिसरीन एंड salt of fatty acid. They precipitate alkaloid and most metals as hydroxide. Alkaloid को precipitate करता है NaOH and most metal as hydroxide। हमने पीछे केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड को precipitate करता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड को precipitate करता है। फेरिक इज मेटल, हाइड्रोक्साइड उसके हाइड्रोक्साइड को precipitate करता है। ये वाली रिएक्शन, दिस वन फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये भी तो एक मेटल है, मेटल ऑफ हाइड्रोक्साइड ही है, तो ये वाली प्रॉपर्टी है इसकी। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखिएगा अगर यूजेस आते हैं तो। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ सोडा लाइम एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। सोडा लाइम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाने में ये एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ होता है ना। इसके डिसएडवांटेज, अगर हम इसको एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं या बिना प्रिस्क्रिप्शन के कैसे भी ले लेते हैं, ओरली ले लेते हैं या इंजेक्ट कर लेते हैं, किसी भी तरीके से अगर मुंह में चला जाता है तो इसके डिसएडवांटेज इंजेक्शन यानी कि अंदर हमने ले लिया GIT में। इंजेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉजेज वॉमिटिंग उल्टी आने लगती है, या प्रोस्ट्रेशन या एंड कोलैप्स। प्रोस्ट्रेशन कोलैप्स यानी कि वीकनेस होना बॉडी में, मतलब अगर हमने इसे इंजेक्ट कर लिया तो वीकनेस आ जाएगी, वॉमिटिंग होगी, फिर उसके बाद वीकनेस होने लगेगी, या हर चीज़ की वीकनेस, या फिज़िकल वीकनेस या इमोशनल वीकनेस या मेंटल वीकनेस, ऐसे वीकनेस आने लगेगी क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। इट इज़ कोरोसिव टू ऑल टिश्यूज़, ऑर्गेनिक टिश्यूज़ के लिए कोरोसिव है, कोरोसिव यानी बर्न कर सकता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इंजेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉजेज वॉमिटिंग, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं GIT के अंदर तो हमें वॉमिटिंग हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन एंड कोलैप्स यानी कि वीकनेस हो सकती है बॉडी में, फिज़िकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस, इमोशनल वीकनेस, ऐसे हम बीमार से पड़ जाएंगे। इट इज़ कोरोसिव टू ऑल टिश्यू, कोरोसिव यानी कि बर्न करने वाला, बर्निंग प्रॉपर्टी, जला सकता है हमारे टिश्यूज़ को, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को। ये हुए कुछ डिसएडवांटेज। बफर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।